जय हिंद, जय भारत। मैं 2021 बैच से हूँ। मैं आपको गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कैसे करनी है एक टिप्स बताना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। अगर समझ में आए तो आप देखना, इसको फॉलो करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं और जानकारी के लिए वीडियो बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं। अगर अपन तैयारी की बात करें तो आप चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की कर रहे हो, एक्स वाई जेड या सेंटर लेवल की कर रहे हो, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपको फर्स्ट में आपका सिलेबस क्या है वो निकाल लो आराम से। प्रिंट निकाल लो सिलेबस की और फिर आप उस सिलेबस को एक बार पढ़ लो कि भाई अपने एग्जाम में क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी और कितना वेटेज किसका है वो देख लो आप। फिर आप अलग अलग ज्ञापन आते हैं कि भाई ये बुक खरीद लो, वो कर लो, ये नोट्स कर लो, वो उसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपने हिसाब से आपको बिल्कुल तैयारी करनी है। तो आप हमेशा कोई दो चार ऐसे कोई जो पहले गवर्नमेंट नौकरी में लगे हुए हैं उसको आप थोड़ा सा टिप्स पूछ सकते हो कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है, उसके बारे में क्या पढ़े वगैरह। बाकी आप वैसे विज्ञापन के कि भाई आज इंडिया हिस्ट्री ये पढ़ ली और कल वो पढ़ लेंगे, वो बुक पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले बेस तैयार करना है कि भाई मेरे 10 टॉपिक है या 15 टॉपिक या 50 टॉपिक है। इस पे मेरे को इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, रीजनिंग और मैथ वगैरह, कल्चर, जो भी बुक लेनी है फिक्स कर लो आप कि ये बुक अच्छी लगती है, इसमें अच्छा वेटेज है और ये लूंगा मैं, चाहे नोट्स हो कुछ भी हो, एक एक चीज करनी है आपको। पहले आप चीज एक साइड रख दो, आपका जो भी मटेरियल है कि ये 10 टाइप की है, ये बुकें हैं और तैयार करके फिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप इंडिया हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, इंडिया हिस्ट्री पढ़ो। फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, कल्चर पढ़ रहे हो, वो आपके शेड्यूल के हिसाब से आप कैसे पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। बेस अपन का एक रखना है। आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हो वो अलग बात है, ले सकते हो आप, पर बेस एक रखना है अपन को कि ये नहीं है कि आज इंडिया हिस्ट्री की ये बुक पढ़ ली, कल दूसरा नोट्स पढ़ लिया, 2 महीने बाद कोई तीसरी चीज पढ़ ली आपने। ऐसा नहीं करना है, बेस आपको एक रखना है। हमने एक राजस्थान कल्चर या हिस्ट्री की बुक थी, उसको पढ़ पढ़ के बिल्कुल इतनी मोटी कर दी और ब्लैक ब्लैक हो गई, बिल्कुल कोई दूसरा यूज नहीं कर सके उसको। इतनी एक ही चीज को पढ़ी तो माइंड में फिट हो गई बिल्कुल। अगर ये पढ़ी वो पढ़ी तो ना तो कोई फिट होता है ना कोई क्वेश्चन याद होता है। तो आपको बेस एक रखने हैं। 10 किताबें हैं या 15 किताबें हैं अलग अलग, तो उनको ही 4 4 बार पढ़ो या 10 10 बार पढ़ो या 5 5, जितना आपको टाइम मिल रहा है इतना पढ़ो आराम से। उसके साथ आपको एक नोट्स रखना है, एक खाली कॉपी ले लो आप, और जो बुक पढ़ रहे हो आप उसमें से आपको लगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मेरे को याद रखना है, उसको आप नोट कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया वो नोट कर लो, ऐसे कर लो। प्लीज 2 बुक बनाओ, 3 बुक हो, जैसे आपको इंपॉर्टेंट लगे वैसे उसमें लिखते रहो आप, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप। बिल्कुल आपको अलग अलग उसको ही पढ़ते रहो। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो आप पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए, पर बेस एक रखना है आपको। और वो जो नोट्स आप अलग अलग बना रहे हो, एक एक क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसी 2 बुकें भी हो गई, तो आप कभी 2 दिन का टाइम उनको दे दो, उनकी रिवीजन वापस कर लो आप। और फिर एग्जाम आए तब तक आपको पढ़ लो एक बार, लास्ट बार एग्जाम से 15 दिन पहले उस सब का रिवीजन कर लो आप। और जो 2 3 बुकें आपने अलग से आपको मोस्ट लगे या उनको आप एक दिन दो और पूरा पढ़ लो। ये आप नियम रखो बिल्कुल, आप बिल्कुल सक्सेस होगे। बिल्कुल अलग अलग ज्ञापन के या कोई ऐसी चीजों के यूं नहीं लगना है कि उस बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से एक बुक तय कर लो कि भाई, या किसी को पूछ के कि ये अच्छी है क्या, वो तैयार कर लो आप। मैं नाम नहीं लूंगा, कौन सी भी बुक हो आप अपने हिसाब से तैयार कर लो कि भाई ये बुक या ये नोट्स या रीजनिंग का ये नोट्स या बुक यही पढ़नी है मेरे को। उसको प्लीज 4 बार पढ़ो या 5 बार पढ़ो। आपको एक चीज पढ़नी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो। और अगर आपके शेड्यूल वगैरह दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, ये बिल्कुल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दिनचर्या कैसे क्या पढ़ाई करनी है बिल्कुल। और बिल्कुल आप लग जाओ पढ़ाई में, सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तरीका क्या है वो आना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे 2 2 साल 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन होता ही नहीं है उनका। मैंने राजस्थान पुलिस में फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पेपर दिया था मैंने राजस्थान पुलिस का, उसके बाद भी पटवारी वगैरह का दिया, किसी नॉर्मलाइजेशन वजह से मैं निकला हुआ हूँ। पर पुलिस कांस्टेबल में फर्स्ट 21 में बैच में जयपुर सेंटर आया था और फर्स्ट पेपर दिया मैंने और फर्स्ट में हो गया था मेरा। और भी मैं अभी सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ।
और आगे तैयारी जारी है। तो आप बिल्कुल इस शेड्यूल को अपनाओ, बिल्कुल फॉलो करो, 2 महीने भी फॉलो करो, आपको लगेगा कि कुछ याद हो रहा है ये। जय हिंद, जय भारत।